हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आईटीआर ऑफ आर्मी पर्सन हम कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, तो हम आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, आईटीआर 1, एंड उसके कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि हम क्लेम कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखेंगे। सो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट है और सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट है। जो हमारा फॉर्म 16 है वो न्यू रिजिम में इशू हुआ है। दैट इज कि उसमें सिर्फ सैलरी के डिटेल्स है, लेकिन अगर आपको ओल्ड रिजीम में अलाउंसेस क्लेम करने हैं तो आपको आपकी सैलरी स्लिप में से आपको आपके एलिजिबल जो अलाउंसेस है वो आपको चेक करने होंगे। तो यहाँ पे जो बैंड पे है दैट इज द बेसिक सैलरी, एमएस पे, सीएल पे, ये सारे टैक्सेबल होते हैं। डीए इज ऑल्सो टैक्सेबल। जो पीएमएचए एंड एलआरए हैं, ये आपके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। सो हमारे इसमें जो पीएमएचए अलाउंस है दैट इज 90 रुपीज पर मंथ और एलआरए है 853 रुपीज। सो ये 12 मंथ्स का हमारा कैलकुलेशन हो जाता है 1080। दैट इज पीएमएचए इज पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस, ये आपको अलाउड होता है पूरा। और एलआरए 10236, दैट इज लोअर रेट ऑफ राशन अलाउंस। सो ये जो टोटल है 11316, ये आपको अंडर सेक्शन 1014(1) ये अलाउंस अलाउड होता है। और नेक्स्ट अलाउंस है रिस्क अलाउंस। ये अगर आपको आपके सैलरी स्लिप में मेंशन है तो ही आप इसे क्लेम कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम आप 4200 ले सकते हैं। 4200 अलाउड होता है पर मंथ। दैट इज इट कम्स टू 50,400 पूरे साल का आप क्लेम कर सकते हैं, अगर ये आपके सैलरी स्लिप में मेंशन है तो ही। अगर आपका नहीं है तो आप इसे मत लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हमें आईटीआर कैसे फाइल करनी है। आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे, आईटीआर 1। ओके, ओके। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करेंगे ताकि हम अलाउंसेस क्लेम कर सकें। ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पे सैलरी एडिट करके हमारी जो सैलरी है एज पर फॉर्म 16, दैट इज 607404। दिस इज इंक्लूसिंग ऑफ अलाउंसेस। यहाँ पे जब हम क्लेम करेंगे तो यहाँ पे हम लेस करेंगे जो अलाउंसेस ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड है। दैट इज हमारे केस में यहाँ पे आप जो आएंगे तो ये आप 1014(1) सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जो अलाउंसेस हैं दैट इज 11316 जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट, अगर आपके सैलरी स्लिप में अगर एचआरए आपको क्लेम है तो आप वो भी एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। उसका कैसे करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको 1013A एचआरए के लिए सेक्शन होता है, ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी आपकी एचआरए की डिटेल्स डालनी होंगी। हमारे केस में हमारा जो एचआरए कैलकुलेशन है, नॉन मेट्रो है, एक्चुअल रेंट इज 96,000, एक्चुअल एचआरए 32,400, बेसिक 3,12,000, डीए 134,640। अब हम ये डिटेल्स उसमें डाल देंगे। एक्चुअल एचआरए वाज 32,400, actual rent paid 96,000, basic salary 3,12,000, DA 134,640,
सो ये एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑटो कैलकुलेट हो गया है. दैट इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी कम्स टू 178,656. So the eligible exempt allowance is 32,400. ये लीस्ट होता है एक्चुअल HRA 40% ऑफ दिस या 51,336. इन तीनों में से जो लोएस्ट है 32,400, ये आपका HRA एग्जम्प्ट है. इसे हम सेव कर लेंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा. सेव के बाद हम कंफर्म करेंगे और यहाँ पे टोटल डिडक्शंस में आएंगे. टोटल ATC में आपको जो डिडक्शंस मिलेंगे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. ATC में आप 96,000 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, दैट इज AFPP एंड AGIF, इसका 96,000 आप ATC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. और यहाँ पे आप एज पर सैलरी स्लिप लिख सकते हैं. सेव, सेव, कंफर्म, टोटल टैक्सेस पेड, योर टैक्स लाइबिलिटी. सो आपका जो डिडक्शंस करके 417690 आ रहा है, दैट इज इट इज बिलो द लिमिट. सो आपको ये 8385 रिबेट क्लेम, आपको ये 8385 रिबेट मिल जाता है. सो आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो है और आपका जो भी TDS कटा होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा. सो इन केस आपका कोई होम लोन अगर रनिंग है तो आप होम लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं. सो इन दैट केस आप सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स देनी होंगी. ये जो डिटेल्स है ये इस ईयर से स्टार्ट हुई है कि आपको इतनी डिटेल्स देनी है कि आपको, आपने बैंक से अगर लोन लिया है तो आपने कौन से बैंक से लोन लिया है, आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है उस बैंक का, आपको वो लोन कब सैंक्शन हुआ था, और अमाउंट ऑफ लोन कितना है, टोटल अमाउंट, और आउटस्टैंडिंग दैट इज 31 मार्च 2025 पे कितना लोन आउटस्टैंडिंग है और उसके ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं. सो इन दिस वे जितना भी आपका टैक्स है वो आपको, TDS है वो आपको रिफंड मिल जाएगा. सो इन दिस वे आप आपका ITR फाइल कर सकते हैं in case you are a army person or a defense person. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. थैंक यू.